हम पढ़ेंगे अपना नया टॉपिक पार्टनरशिप का, जिसका नाम है लिक्विडेशन डिसोल्यूशन। अच्छा, लिक्विडेशन डिसोल्यूशन का मैं आपको शॉर्ट समरी ऐसे ही बता दूं कि लिक्विडेशन और डिसोल्यूशन होता क्या है। लिक्विडेशन और डिसोल्यूशन इसलिए यूज़ होता है कि आपको जब पार्टनरशिप ख़त्म करनी होती है तो ये प्रोसेस जो है वो किया जाता है डिसोल्यूशन या लिक्विडेशन का। डिसोल्यूशन लिक्विडेशन का मतलब होता है कि आपने जो पार्टनरशिप फॉर्मेशन में लाए हैं उसको ख़त्म कर दिया जाए। उसकी कुछ वजूहत होती हैं। उनकी वजह ये होती है कि या तो कोई पार्टनर डेथ हो जाती है जिसकी, इसकी वजह से जो है वो लिक्विडेशन की नौबत आती है, या फिर हमने कोई एडमिशन किया है किसी भी पार्टनर का और बाकी पार्टनर्स की उनसे बन नहीं पा रही है, उनसे जो है वो थोड़ी इख्तिलाफात हैं, इस वजह से जो है ये डिसोल्यूशन की नौबत आती है। अच्छा, ये बुक का पहला सवाल है। इसमें एंट्रीज़ ही हमें बनानी होती है। पहले तो सबसे पहले इसके 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपने सेल ऑफ एसेट्स, अपने जितने भी एसेट्स हैं उन सबको सेल करना होता है। दूसरा स्टेप इसका होता है कि आपने जो भी लाइबिलिटीज़ है वो पे करनी है। तीसरा स्टेप है इसके अंदर, अच्छा, एक अकाउंट हम बनाते हैं, उसका नाम होता है रियलाइजेशन अकाउंट। जैसे फ़र्ज़ करें कोई एसेट्स आपने ख़रीदा है 50,000 रुपये का। अब जाहिर सी बात है डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लिक्विडेशन कर रहे हैं, अपनी जो एसेट्स है वो सेल कर रहे हैं। 50,000 का आपने ख़रीदा था, अब क्या वो आपने बेचा है तो वो बिका है 55,000 रुपये का, यानी कि 5,000 रुपये ज़्यादा का बिका है। तो जितने पार्टनर्स होंगे उसमें वो 5,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और अगर 5,000 रुपये कम में बिकेगा यानी कि 45,000 में बिकेगा, तो जो 5,000 रुपये का जो नुकसान होगा वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस डिस्ट्रीब्यूशन को, जो इसमें कमी पेशी आती है, इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से नोट डाउन करते हैं। ठीक है। अच्छा, पहला स्टेप मैं आपको बता रहा था, पहला स्टेप इसमें तमाम एसेट्स को सेल करना होता है। दूसरा एसेट्स तमाम दूसरा स्टेप जो है वो तमाम लाइबिलिटी, जो भी अकाउंट पेबल है, नॉट पेबल है, इंटरेस्ट पेबल है, जो भी लाइबिलिटीज़ आपके ज़िम्मे होंगी वो आपने निभानी है, पूरी करनी है। तीसरा स्टेप होता है कि अगर कोई जो है आपको गेन हुआ है रियलाइजेशन में या फिर लॉस हुआ है तो वो आपको डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। चौथी जो एंट्री होती है वो क्लोज ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि तमाम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है, उनके पैसे उनको लौटा दिए जाते हैं। ठीक है। अब ये पहला सवाल है, प्रॉब्लम नंबर 1 है। ए बी सी जो है वो तीनों पार्टनर हैं। बाबू भाई मर्चेंट के नाम से इनकी एक फॉर्मेशन चल रही थी, फ्रेम चल रहा था। तीनों के जो रेशो हैं 1:1:1 है, यानी कि इक्वल पार्टनर हैं। ये इनकी बैलेंस शीट है। कैश एंड बैंक इतना है, अकाउंट रिसीवेबल इतना है, इन्वेंट्री इतनी है, फर्नीचर फिक्सचर इतना है, बाकी ये लाइबिलिटी इनकी आ गई और ये इक्विटीज़ आ गई इनके कैपिटल्स। यहाँ लिखा हुआ द पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिज़ोल्व द फ्रेम। अब तमाम पार्टनर जो है वो इस बात से एग्री हैं कि डिज़ोल्व करना चाहिए, उनको अपना फ्रेम जो है वो ख़त्म करना चाहिए। गिव जनरल एंट्रीज़ देनी है। ये 4 एंट्रीज़ हैं। सबसे पहले एंट्री है कैश ₹25,000 वॉज कलेक्टेड फ्रॉम डेबिटर्स। डेबिटर्स जो है अकाउंट रिसीवेबल जिनके ऊपर था, मतलब हमने किसी को उधार दिया था, उनके पास से हमने रिसीव करें 25,000 रुपये फुल सेटलमेंट। दूसरी एंट्री है कैश 72,000 रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेंट्री एंड फर्नीचर फिक्सचर। फर्नीचर फिक्सचर भी सेल कर दिया और इन्वेंट्री भी सेल कर दिया, तो जिसके नतीजे में हमें 72,000 रुपये मिले। मैंने पहले ही बताया है कि फ़र्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि हम पहले सेल ऑफ एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको रिकॉर्ड करके बताता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करा, मैं ये सवाल जो है आपको, ये वाली जो पिक्चर है आपको ग्रुप में ही, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही इसकी इमेज मिल जाएगी, वहाँ से आप आराम से सवाल को बार बार देख के अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा स्मॉल करके यहाँ साइड में लगा लूँ ताकि ये याद रहे। अच्छा, पहली एंट्री हमने बनानी है कैश रिसीव हुआ है। पहले एंट्री हम ये वाली बनाते हैं, सेल ऑफ एसेट्स वाली, 72,000 वाली। कैश रिसीव हुआ है 72,000 से। ठीक है, और इसकी जो कीमत थी फर्नीचर फिक्सचर और इन्वेंट्री की कीमत थी 26,000, इससे क्रेडिट कर दिया। फर्नीचर फिक्सचर था 24,000, इससे क्रेडिट कर दिया। अच्छा, अगर इन दोनों को प्लस किया जाए तो ये कुछ 60,000 समथिंग कुछ बनता है। इन दोनों को अगर प्लस करें तो 60,000 बन जाएगा। लेकिन 72,000 में बेचा है, यानी कि हमने ज़्यादा में बेच दिया, हमें तो कम में बेचना था या इसी में बेचना था। तो जितने ज़्यादा में बेचा है वो डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस है 22,000 का।
यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट हुआ है 22,000 से। रियलाइजेशन अकाउंट जब भी क्रेडिट होता है समझे आपको फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। 22,000 से क्रेडिट हो गया। अब बी एंट्री इसकी बनाते हैं। अच्छा, टू रिकॉर्ड नरेशन आपको तकरीबन सबको आती होगी, तो नरेशन आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। दूसरी एंट्री है इनकी, कैश रिसीव हुआ है, कितना रिसीव करा है इन्होंने, कैश कैश रिसीव करा है इन्होंने, यहाँ पर देख के बता देते हैं। 25,000 रिसीव करा है, कलेक्ट किया है किससे, डेबिटर्स है, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल के ज़रिए इनको 25,000 रुपये रिसीव हुए। अकाउंट रिसीवेबल था कितना, एक लाइन छोड़ के हम जो है वो एंट्री बनाएंगे। अकाउंट रिसीवेबल था आपके पास टोटल 29,000 था, यहाँ पर देख सकते हैं 29,000 था। रिसीव कितने हुए, रिसीव कम हुए, रिसीव कम हुए, तो यानी कि रियलाइजेशन का जो फ़र्क आया है, रियलाइजेशन का जो फ़र्क आया है वो आया है आपके पास कुछ 4,000 रुपये का, ठीक है। इसके बाद जो एंट्री है वो है आपकी तमाम लाइबिलिटी इन्होंने पे कर दी है, यानी कि अकाउंट पेबल भी इन्होंने पे कर दिया है, नॉट पेबल भी इन्होंने पे कर दिया है। अकाउंट पेबल था इनके पास कुछ 4,000 रुपये का, नॉट पेबल था इनके पास 8,000 रुपये का, कैश इन्होंने इसके मद में दिया है, तो कैश इनके पास से क्रेडिट हुआ है कितना, 12,000 रुपये का कैश क्रेडिट हुआ है। अब इनको देखते हैं कि हमें फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। फ़ायदा नुकसान किस तरह पता लगेगा कि हम रियलाइजेशन अकाउंट देखेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में ज़्यादा है या क्रेडिट में ज़्यादा है। अगर डेबिट में ज़्यादा होगा तो नुकसान है, और अगर क्रेडिट में ज़्यादा होगा तो फ़ायदा है। डेबिट में हमारे पास है कुछ 4,000 और क्रेडिट में हमारे पास है कुछ 22,000, यानी कि इनको 18,000 रुपये का फ़ायदा हुआ है, क्योंकि 18,000 रुपये ज़्यादा हैं क्रेडिट में, और डेबिट में जो है वो 4,000 रुपये आ रहे हैं। तो डेबिट में कम है, क्रेडिट में ज़्यादा है। मैंने पहले बताया था डेबिट में अगर रियलाइजेशन अकाउंट आता है तो वो नुकसान है, और क्रेडिट में ज़्यादा आता है तो वो फ़ायदा है। तो ये फ़ायदा हो गया, तो हम एंट्री बना लेते हैं, गेन ऑन, यानी कि गेन ऑन रियलाइजेशन कितने का फ़ायदा हुआ है, इनको फ़ायदा हुआ है 18,000 रुपये का। अच्छा, ये तीनों को पार्टनर्स को बांट दिए जाएंगे, ए कैपिटल, बी कैपिटल और सी कैपिटल। सी कैपिटल तीनों को ये जो है ये फ़ायदा हुआ है, तो तीनों के अकाउंट में जो है ये ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। इनका रेशो कुछ इस तरह से आ जाएगा, 18 मल्टीप्लाई 1/3 आ जाएगा, क्योंकि ये तीनों इक्वल पार्टनर थे तो तीनों को इतने ही मिलने हैं, तो 18 मल्टीप्लाई 1/3 तीनों में आएगा, ठीक है। इनको भी इतना ही मिलेगा और इनको भी इतना ही मिलेगा, बराबर से ये बटा है। एक कुछ 18,000 रुपये अगर हम तीनों में बांटेंगे तो ये 6,000 रुपये आ जाएगा इनके पास। 6,000 इनके पास आया, 6,000 इनके पास आया, 6,000 इनके पास आया। हमने जो है वो चौथी एंट्री भी इसकी बना ली, इसको डी का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब फाइनल एंट्री ये बनानी है कि इसको क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों पार्टनर्स के जो कैपिटल होंगे उनको डेबिट करेंगे और कैश एंड बैंक क्रेडिट कर देंगे। जैसे ए कैपिटल है, ए कैपिटल डेबिट होगा, कितने से डेबिट होगा, 6,000 रुपये, तो ये है इनके। पहले हम वो देख लेते हैं कि इनका कैपिटल था कितना, यहाँ पर से देख लेते हैं। ए का कैपिटल जो है, ए का कैपिटल 40 है, बी का कैपिटल 20 है और सी का कैपिटल 40 है। तो ये 40 20 40 में ये 6,000 रुपये प्लस होंगे, क्योंकि इनको ये फ़ायदा हुआ है। तो कुछ इस तरह से एंट्री बनाएंगे। ए कैपिटल था 40,000, तो 40,000 को प्लस कर दिया हमने 6,000, ठीक है। इसी तरह बी का कैपिटल जो है वो भी डेबिट ही करना है हमें। बी का कैपिटल 20,000 था, तो 20,000 प्लस कर दिया हमने 6,000, ठीक है। इसी तरह सी का कैपिटल जो है वो था कुछ 40,000 के करीब, 40,000 प्लस 6,000, ठीक है। अच्छा, ये तीनों कैपिटल जो है वो प्लस होकर आ जाते हैं, कुछ ये आ गया 40,
डेबिट में आएगा 46,000, 26,000 और ये आ जाएगा 46,000। इन सब का जो सम होगा वो क्रेडिट में चला जाएगा, वो होगा 1,18,000। 1,18,000 ये आपका क्रेडिट हो जाएगा कैश एंड बैंक अकाउंट के नाम से। कैश एंड बैंक अकाउंट के नाम से ही क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, बस ये एंट्रीज बनानी होती है। सबसे पहले हमें सेल ऑफ सेल ऑफ एसेट्स करना होता है। उसके बाद हमें जो है वो इसको देखना होता है कि हमारे पास कोई लाइबिलिटी है, वो हमें आगे पीछे करनी होती है कि उनको पेमेंट करनी है। ठीक है, डेबिटर्स के कुछ अमाउंट जो है वो रिसीव हुई है वो देखनी होती है। और लास्ट में हमें ये देखना होता है कि सेकंड लास्ट में कि गेन हुआ है या लॉस। अगर लॉस होगा तो इन तीनों के कैपिटल को डेबिट कर देंगे और लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और गेन होगा तो इसी तरह एंट्री बनेगी कि गेन ऑन रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा और तीनों का अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। फिर तीनों के अकाउंट इसी अमाउंट से प्लस करके लिख दिए जाएंगे और टोटल अमाउंट यहाँ पर जो है वो क्रेडिट में आ जाएगी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल समझ आया होगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।